चूँकि ये एक मुसलसल सीरीज़ है जिसमें हमने चीज़ों को मिल के सीखना है और दर्जा बदर्जा सीखना है, उसमें हमने बेहतरी लानी है, हर स्टेप के ऊपर हमने जो है अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, अपनी पुरानी मिस्टेक्स को ख़त्म करते जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि मुझे वजाहत करनी चाहिए। जैसे हम क्लास में जाके किसी लंबे कोर्स के लिए कुछ नियम सेट करते हैं कि जनाब ये हमारा गुरुकुल है और ये उसके नियम है, तो हम अब बात करने लगे हैं यहाँ के नियम के बारे में। मतलब है कि हमारा काम किस तरह से आगे चलेगा, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी। मैं उर्दू, हिंदी और इंग्लिश यूज़ करूँगा। इंग्लिश ऑफ कोर्स वी हैव टू, बिकॉज आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में जब प्रेजेंटेशन देनी होगी अपने ऑफिशियल फोरम से, तो आपको प्राइमरीली इंग्लिश में ही डिलीवर करना होता है। हम इसमें कुछ रीजनल लैंग्वेजेस की फ्लेवरिंग करेंगे, साथ साथ मैं प्लेन एक्सेंट यूज़ करूँगा जो कि उर्दू और हिंदी बोलने वाले समझते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा हर लफ्ज़ जो है वो आप तक क्लियर पहुँचे। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत अरसे से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर मेरी ख़ासी तवज्जो भी होती है। वो लफ्ज़ जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी ओरिएंटेशन नहीं है, मैं उनको फिर गूगल से चेक करता हूँ एंड आई ट्राई टू डिलीवर। लेकिन नेचुरली हो जाएगा। हमें कमेंट्स में बहुत मज़े की चीज़ें मिलने वाली हैं, आप भी जानते हैं इसको। हम वीकली थ्री जो है वो वीडियोज़ अपलोड करेंगे, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, 15 से 20 मिनट की, ताकि आपके लिए मैनेजेबल हो। हर सेशन के एंड पे मैंने आपको पहले बताया असाइनमेंट होगी। अच्छा, जो हमारी लर्निंग होती है, और लर्निंग ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि दैट इज़ परमानेंट चेंज। अब एक तो बहुत सारे लोगों की इस तरह की लर्निंग की आदत ख़त्म हो गई है, और फिर लर्निंग जो है वो फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट होता है। तो आई वुड एडवाइज़ कि आप अपने लिए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि कोशिश करें पीसफुल जगह पे बैठ जाएं। आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, जो भी है, आप उसके साथ हेडफोन्स यूज़ करें ताकि आपको जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम से कम मिलें। सबसे ख़ास बात ये है कि आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें 15 मिनट की वीडियो है, पहले आप वो दोनों टूटियाँ लगा के अच्छे से उसको सुने और साथ साथ प्रोसेस करते जाएं। टेक 3 to 4 मिनट्स, पॉज इन बिटवीन और सोचें, अपने आप को रिलेट करें कि आज हमारा टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू हैंडल योर नर्व्स। तो आज के टॉपिक में हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो बात की है, आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं, आपने क्या क्या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करते हुए फेस किए हैं, फिर आप उनको नोट कर लें। दूसरी बार जब आप वीडियो सुनेंगे तो फिर आप साथ साथ अपने नोट्स लेते जाएं और उसमें थोड़ी थोड़ी जगह खाली छोड़ें। अपने आप को आपने रेट एंड रैंक करना है। इस तरह से काम हमारा आगे बढ़ेगा। और आइडियली क्या है कि 3-4 अच्छे दोस्त मिलके पहले अलग से सुन लें और फिर इकट्ठे बैठ के उसको डिस्कस करें और एक दूसरे के सामने आप उसको प्रेजेंट करें। इससे होगा क्या, बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास आपकी इस टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर स्किल पर आपकी अपनी एक हैंडबुक डेवलप हो जाएगी जो एग्जैक्टली आपके बारे में होगी, आपके मसाइल क्या हैं और आप उसके लिए हल आपको क्या बताए गए हैं, आपने कितनी हद तक उनको प्रैक्टिस किया है। और है ना मज़ेदार बात, तो आपने इसको ऐसे करके दिखाना है। बच्चे बन जाओ ना थोड़ी देर के लिए, जो सीखने के लिए बड़े क्या बोलते हैं उसको, प्रभावित होते हैं। आई डोंट नो इफ़ आई एम यूजिंग दिस वर्ड करेक्टली और नॉट, मुझे बता देना फिर कमेंट्स में, ठीक है बेटा। चलो जी, और आज ही पहला लेक्चर आप सुन रहे हैं। इसके बाद आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं अपने प्रोफेशन और इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे जैसे हमारे बातें आगे बढ़ती जाएंगी आपने उस टॉपिक पे काम करते जाना है। हर हफ्ते अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। दोबारा बोलूं, डरना नहीं है इससे। हर हफ्ते अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, और आप जब अपनी वीडियो हर हफ्ते रिकॉर्ड करेंगे, एक हफ्ते की वीडियो, फिर दूसरे हफ्ते की, फिर तीसरे हफ्ते की, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं पहले ऐसे करके खड़ा होता था, अब मेरा पोस्चर करेक्ट होना शुरू हो गया है, या मेरी आंखें बहुत झपकती थीं, अब मैं
इम्प्रूव करने लगा हूँ। तो ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट से आपको बहुत सारी खुशी भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो आपने प्रैक्टिकली इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। सी योर सेल्फ, इवेलुएट एंड असेस योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ। ये सीधा सीधा एजेंडा है। ठीक हो गया जी। और अगर आप ग्रुप में करेंगे तो इसका बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन हम रिकॉर्ड करवाएंगे हर 6 या 7 वीडियोस के बाद। आपके कमेंट्स में उसी टॉपिक से रिलेटेड जो फर्दर क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए होंगी वो हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन की सूरत में रिकॉर्ड करवा के। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, देखें ये नहीं करना आपने कि मेरे पास मोबाइल अच्छा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास डाइस नहीं है, मेरे पास जनाब ट्राइपॉड नहीं है। कुछ भी नहीं करना। टक्के का ख़र्चा, 1 टके का ख़र्चा नहीं करना आपने। किसी ताम झाम में नहीं पड़ना। जुगाड़ मतलब है ना हमारा, तो फिर जुगाड़ तो हमारी स्पेशलिटी है ना पुत्र। तो जुगाड़ लगाना है। आपके पास डाइस नहीं है, कुर्सी के पीछे चले जाओ, उसको ऐसे ऐसे घुमा के कुर्सी के पीछे खड़े होके बोलना शुरू कर दो। ठीक है, पैसे अभी नहीं खर्च करने, कुछ भी करके कैसे भी करके काम को आगे बढ़ाना है। ठीक हो गया जी। मैं ख़ुद भी यही कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ। मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स हैं जो कि मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं। आपके साथ भी कोई ना कोई फ्रेंड होगा। बिल्कुल सादा सा हमने इक्विपमेंट रखा हुआ है और मिनिमम हम इसमें एडिटिंग करेंगे। ये जो आपको पीछे दीवार नज़र आ रही है, ये इसका रियल बैकग्राउंड है। हम इसमें जानबूझकर पीपीटी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। उस पर रिलाई करके बहुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हमारे प्रेजेंटर्स को खा गई। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े ऑफिसेज़ में पीपल डू नॉट वर्क ऑन देम सेल्व्स, दे रादर वर्क ऑन पावर पॉइंट स्लाइड्स। खड़े हुए हैं और बिल्कुल ऐसे वो तोते की तरह, जनाब भाई सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसको क्यों पढ़ रहे हो? खुद पे काम करो ना। खुद पे काम करोगे तो बात आगे चलेगी। ठीक है जी। और इसमें कोई फ्लैशी इमेजेस नहीं होंगे। हमने कोई करतब या गिमिक्स नहीं करनी है। मकसद ये है कि जो सारी आम चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल होंगी वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से समझ लें। ये कम्युनिकेशन का कोर्स है, ये बड़ा कोर्स है। डो नॉट कंफ्यूज इट विद स्पोकन इंग्लिश कोर्स। स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो एक आप समझें कि भाषा का, ज़बान का या लैंग्वेज का कोर्स है। हम जो कर रहे हैं ये स्किल का, हुनर का और कला का कोर्स है। आपको अपनी ज़बान में बात करना आएगा, आपको अपने सेकंड लैंग्वेज में बात करना आएगा, तो ही आप फ़ॉरेन लैंग्वेज में बात करने के काबिल होंगे ना। समझ रहे हैं बात को? अगर आपने इस कोर्स में बताए हुए सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लिया और फॉलो किया तो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना इंशाल्लाह। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे बोलते हैं ना, बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, तो लॉ ऑफ प्राइस है। आप मेरे साथ वक्त क्यों गुजारेंगे? मेरे कहने पे आप अपना वक्त और अपने इंटरनेट और मोबाइल और ये रिसोर्सेज क्यों यूज़ करेंगे? आप मेरी बात मानेंगे। मैं लायबल हूँ इस चीज़ का कि आपको रीपे करूँ। आपने कभी इवेलुएट किया कि आपका रोज़ाना कितना वक्त गुजरता है इंटरनेट के ऊपर? हम में से हर बंदा औसतन 1 घंटे से ज़्यादा, 90 मिनट से ज़्यादा मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इंटरनेट पे वक्त गुजारता है। उससे तब्दीली क्या पैदा हुई? उससे हमने आज तक क्या फ़ायदा उठाया? मैं आपको सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब आपने ख़ुद देना है। हमारे चैनल पे वक्त गुजारिए, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें। 2 महीने के बाद आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कर लीजिएगा। मैं पाबंद हूँ आपको अपना बेस्ट देने का, एंड आई हैव वर्कड अ लॉट इन दिस फील्ड। इंशाल्लाह ताला आपको आगे इसका सही से अंदाज़ा होगा। तो लेट्स जॉइन हैंड्स। मेरा बात का मकसद ये है कि हम साथ मिल के आगे बढ़ते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। आपकी सेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगी, आपकी सिचुएशन हैंडलिंग इम्प्रूव हो जाएगी, आप ग्रो करेंगे अपने विजडम में, और इसका एक सीधा सीधा नतीजा निकलना चाहिए, पैसे। आप ज़्यादा पैसे कमाएं। आई विश कि आप ज़्यादा पैसे कमाएं। आई एडवाइज़ यू कि आप ज़्यादा पैसे कमाएं। हाँ, अनएथिकल नहीं होना, इस बात का ख्याल रखिएगा। हम वी एटीट्यूड और यू एटीट्यूड पे चलेंगे।
मेरे लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो बहुत कुछ करता है, लेकिन दूसरी चीज़ें जब साथ मिलती हैं, अब वी एटीट्यूड का या यू एटीट्यूड का मतलब यह है कि फुलक्रम ऑफ एक्टिविटी और फोकस ऑफ दिस एंटायर सीरीज़ ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट आप लोग हैं, आपने काम करना है, मैंने आपके साथ चलना है इंशाल्लाह। और वी एटीट्यूड हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मिलके करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो कोई नतीजा ही नहीं आएगा। एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम क्लास में बैठे होते हैं, कोई ट्रेनिंग को कोर्स हो रहा होता है, तो जनरली बॉयज़ की तादाद गर्ल्स की तादाद से ज़्यादा होती है। बहुत सारे प्रेजेंटर्स मिस कर जाते हैं गर्ल्स को अलहदा से एड्रेस करना। तो मैं जब भी कहूँगा माय डियर फेलोज़ और माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर पार्टिसिपेंट्स, और कभी कभी मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि बेटा जी या पुत्र, तो उसमें सबसे पहले जो है वो गर्ल्स को पता होना चाहिए कि उनको एड्रेस किया जा रहा है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत शिद्दत से कायल हूँ। ठीक हो गया जी, बड़ी शिद्दत से मैं कायल हूँ वुमेन एम्पावरमेंट का। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता कोई गलत बात कर रहा हूँ। हाँ, आधी आबादी जो है वो फ़ीमेल सेक्शन है हमारा, और वो ज़्यादा मेहनत करती हैं, वो ज़्यादा काम करती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। मेल को चाहिए, मेल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को चाहिए कि उनको सबसे पहले रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप फ़ीमेल को रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसका मतलब है कि आप बिल्कुल फारिग आदमी हैं, आपको पता ही नहीं है कि मर्द होना अगर इज़्ज़त की बात है तो वो इस वजह से है। आई एम सॉरी, थोड़ा मैं कभी इमोशनल हो जाता हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक हो गया। और हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे ड्रेसिंग है, या प्रेजेंटेशन में मूवमेंट है, या कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, या लैंग्वेज की लिबर्टी होती है। तो ऐसे टॉपिक्स में गर्ल्स के लिए, फ़ीमेल पोर्शन के लिए अलहदा से कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू मिस दैट। हमारी मेथोडोलॉजी में कहीं पर कहानीबाजी नहीं होगी, काम की बात होगी। आप समझ रहे हैं ना? आप दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं कहानीबाजी को गलत समझता हूँ, नहीं, उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है। वो बबल मोटिवेशन पे काम करती है कि आपको गूज़ बम्स लाने हैं, आपको एकदम से एक्साइटमेंट में लेके आना है। मैं ये समझता हूँ कि ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। इसका प्राइम मकसद ये नहीं है कि आपको एकदम से जो है वो हम एनर्जाइज़ कर दें और जैसे ही सेशन ख़त्म हो आप खाएँ पिएँ उसके बाद बाहर जाएँ। कुछ आपके पास करने के लिए ही नहीं है। हम इसको ऐसे कह लेते हैं कि हम इसको ड्रॉप मोटिवेशन पे लेके चलेंगे। कतरा 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 कतरा, थोड़ा थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलती जाएगी, सबक मिलता जाएगा, उसका प्लान मिलता जाएगा, जिसको आप खुद करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं कभी कंडेम नहीं करता, डिफेम नहीं करता। मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल हैं बाहैसियत मेरे साथ काम करने वाले लोगों के, और एक म्यूचुअल डेवलपमेंट में रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप कभी मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं सुनेंगे कि मारे गए, लुटे गए, कख नहीं रहा साढ़े कोल, मसाइल का रोना नहीं रोना है। ज़माना ख़राब है, सब हमारे दुश्मन हैं, हम बदकिस्मत हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने अच्छे फ़ैसले नहीं किए, हमारे साथ वाले कहाँ पहुँच गए हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं भाई, जो बंदा सारा दिन घर बैठा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता, वो कह रहा होता है तो मेरे तो जादू करा देता किसी ने, भाई मेरे ऊपर तावीज़ करवा दिए, मेरे रिज़्क़ को बांध दिया गया है। अबे यार, घर से बाहर निकल, काम धंधे के मत्थे लग, कुछ निकलेगा, चलेगा, चलना शुरू करेगा तो कहीं पहुंचेगा ना भाई। घर में बैठ के बात कर रहे हो। और कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, और कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको अमल करना होता है ना, वो अगर किसी ने किया है फिर दुआ करना बनता है बंदे का। दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम सबको उनकी ज़रूरत होती है। हाँ, मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, जो आपके गिवन सर्कमस्टांसेस हैं और जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको आपने कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया? हमारे साथ जुड़ने के बाद आपकी कोशिश में क्या बेहतरी आई, क्या तरंग और क्या उमंग लाए तुम लोग? मैं कभी दावा नहीं करूंगा आपके साथ कि 2 चीज़ें सीख लो, 2 आदतें बदल लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, पैसे की ढेरी लग जाएगी और आप पारस बन जाओगे, जिसको छू लोगे जनाब वो सोने का हो जाएगा।
रियल लाइफ है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है और मुसलसल काम करना पड़ता है। हाँ मिलेगा, सब मिलेगा। आप काम में दीवाने हुए या सिर्फ ख्वाब ही देखते रहे, अमल किया नहीं है, बाद में रोने रोते रहे, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने आपसे भी कहा है कि मैं आपको डियर फेलोज़ और पार्टिसिपेंट्स और साहब जी और बेटा जी कह के बुलाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने लाइव ऑडियंस नहीं रखी है अपने सामने। ये मेरे लिए बड़ा कठिन और जोखिम वाला काम है। लाइव ऑडियंस की गैर मौजूदगी में मैंने जो है अपने फ्रेम ऑफ माइंड में ये एडजस्ट किया हुआ कि मेरी ऑडियंस अक्रॉस द कैमरा बैठी हुई है। मैं हर लम्हा आपको देख रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ, आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ। और इसका मतलब ये है कि एकदम ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है अपन लोगों के बीच में। सही हो गया? तो आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही रेप्लिकेट करना है। फील द पावर एंड एनर्जी ऑफ बीइंग टुगेदर। ठीक है पुत्र? नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा साहब जी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। अब कम्युनिकेशन एकदम से हो नहीं जाती है, बड़ा लंबा एक प्रोसेस होता है। आपको अब इंस्टेंटेनियस लगता है ना। आप सोचें बच्चे को अब्बा अब्बा सिखाने में कितने दिन लगते हैं। ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। बहुत इसकी दिलचस्प डिटेल्स हैं, अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। और एक ख़याल आता है किसी बंदे के जहन में, आइडिया जिसको हम कहते हैं, थॉट कहते हैं, या कोई फीलिंग होती है और बंदा कहते हैं कि यार इसको किसी के साथ शेयर करना है। तो फिर उसको आप अल्फाज में या अंदाज में ढालते हैं। फिर आप एक चैनल सिलेक्ट करते हैं, मीडियम सिलेक्ट करते हैं जिसके ज़रिए वो सेंडर के पास जाता है। ये बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। आपके अल्फाज का चुनाव कैसा हो, आप किस ज़रिए से वो आगे भेजेंगे, फिर सेंडर कहाँ पे मौजूद है, उसने उसको रिसीव करना है, फिर उस अल्फाज में से या वो जो आपने अंदाज़ अख्तियार किया है उसमें से सेंडर ने आइडिया एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर उसको फीडबैक देना होता है। और इस पूरा ये एक प्रोसेस है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है जिसके ऊपर हम अगले सेशन में बात करेंगे। और ये हर स्टेप के ऊपर इसमें बड़े बेशुमार मज़ेदार और कॉम्प्लेक्स किस्म के पंगे होते हैं, बैरियर्स होते हैं। तो उनका हल क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तैयार रहिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एनर्जाइजिंग बिगिनिंग। जनाब, तो आमिर नदीम शेख आपके सामने है और उम्मीद है मैं ऐसा कुछ कह पाया जिससे हम मिल के बेहतरी लाने में कामयाब होंगे। अब मेरा यहाँ पे खड़ा होना, इसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हम उन सबको एक्नॉलेज करते हैं। सबसे पहले डिवाइन रिसोर्सेज हैं लर्निंग के, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, ट्रेनर्स जिनके साथ मैंने काम किया, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, और यहाँ पे जो टीम मुझे हेल्प आउट कर रही है उन सब के हम बहुत शुक्रगुज़ार और एहसानमंद हैं। और सबसे बड़ा सल्यूट और शाबाश जो है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए है, और कनेक्टिविटी है के फोरम्स जो हैं जैसे यूट्यूब और फेसबुक है जिसके माध्यम से हम आपस में जुड़ पाते हैं। सेशन के एंड पे काम ले लीजिए जो आपने करना है। पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें। आप ह्यूमन बीइंग के अपवर्ड रैंकिंग में कहाँ तक अपना सफ़र कंप्लीट कर पाए हैं, माशरे के अनुसार क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपने निभा ली हैं, या आप कैसे अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, नहीं। इस पे हम इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, व्हाट गुड यू कैन ब्रिंग टू द सोसाइटी एंड टू योरसेल्फ। और कम्युनिकेशन में आप कहाँ पे हैं, आपके ख़याल में क्या क्या आपकी पर्सनैलिटी में अच्छा है, आपका स्ट्रेंथ फैक्टर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन को लेके, और आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई विश के आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ और आसानी हो और दौलत हो कि आप उसको बांटते फिरें। ठीक हो गया जी? ज़िंदगी का लुत्फ़ उसको शेयर करने में है। अल्लाह ताला आपको ये तौफीक दे। और हाँ, आमिर नदीम शेख चैनल किसका है यूट्यूब पे
जनाब हमारा, आपका ज़्यादा है, मेरा थोड़ा है। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, तो आप भी अपने हिस्से का काम ज़रूर कीजिएगा, वो जो आपके ज़िम्मे लगा है। और क्या मुझे कहना पड़ेगा कि भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और 5-10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो? देख लो, मुझे ना कहना पड़े तो अच्छा है। खुद ही कर लो और अभी कर लो। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।